नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी ग्रुप डी भर्ती का जिन भी कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है उसके लिए बड़ी खुशखबरी हम कह सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप सी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या सीईटी मेंस का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए भी गुड न्यूज है साथियों। और ये गुड न्यूज भेजी है एसएससी की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा का विश्वसनीय चैनल जो लगातार बेहतरीन अपडेट आप तक पहुंचाता है। अब साथियों, मुद्दे की बात करते हैं। आपको पता होगा कि एसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री हो, चाहे सीएम मनोहर लाल खट्टर हो, इन सभी का मानना था कि पहले ग्रुप सी की भर्तियां पूरी की जाए और उसके बाद ग्रुप डी की भर्ती पूरी हो, जिससे कि ग्रुप डी के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो पद छोड़कर ग्रुप सी में ना जाएं। डी वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो डी में ही रहें। इसलिए साथियों, पहले ग्रुप सी की भर्ती की प्रक्रिया एसएससी ने शुरू भी की और उस प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाया। अब आपको पता है ग्रुप सी की भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है, जिसकी वजह से एसएससी ने मन बनाया कि जैसे सी का अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो तब तक डी का प्रोसेस शुरू किया जाए। अब ग्रुप डी का सीईटी हो चुका है। सीईटी होने के बाद युवाओं को लगने लगा कि अगर मान लेते हैं मेरे नंबर कम बन रहे हैं, जिस कैंडिडेट के 70 से ऊपर या फिर 75 से ऊपर किसी कैंडिडेट के नंबर है तो वो चाहता है कि कैसे भी भर्ती हो, भर्ती पूरी हो जाए। लेकिन जिस कैंडिडेट के 70 से नीचे है वो चाहता है कि पहले ग्रुप सी की भर्ती हो और उसके बाद अगर ग्रुप डी की भर्ती पूरी होती है तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। सभी का साथियों मानना यही है कि सिलेक्शन हो जाए कैंडिडेट का। अब एवरेज स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जाए, ये एसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री भी चाहते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है साथियों। वो लगातार युवाओं की दिक्कतें भी समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान भी करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हरियाणा में जो कई ऐसे भी साथियों नेगेटिविटी फैलाने वाले कैंडिडेट भी एक्टिव हैं और वो लगातार पिछले 6 महीने या 12 महीने से एक्टिव भी हैं। ग्रुप डी भर्ती का जो एग्जाम लिया गया, एग्जाम से पहले बार बार साथियों मुद्दा उठाया जाता है दूर सेंटर देने का। अब की बार दूर सेंटर नहीं दिया गया, महिलाओं को होम डिस्ट्रिक्ट दे दिए गए, दिव्यांग कैंडिडेटों को होम डिस्ट्रिक्ट दे दिए गए। ये मुद्दा खत्म। अब जैसे ही उनको ये पता लगा सेंटर्स ऐसे दिए जा रहे हैं तो सबने अफवाहें फैलाई कि अब की बार एग्जाम लीक हो सकता है क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर दिए जा रहे हैं। उसके बाद साथियों मुद्दा बना कि एग्जाम लीक भी नहीं हुआ है, कोई शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम हो गया है, सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो गई हैं। अब उनको मुद्दा क्या चाहिए? अब मुद्दा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ग्रुप डी भर्ती का या ग्रुप सी भर्ती का मुद्दा कहीं ना कहीं युवाओं को साथियों अपने पक्ष में लेकर और यूज किया जाता है। जो राजनीतिक कैंडिडेट हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं या राजनीतिक से कैंडिडेटों से प्रेरित हैं, वो कैंडिडेट इनका यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको ऐसा नहीं करना है, आप अपनी तैयारी जारी रखें। दूसरा साथी जो सीईटी मेंस वाले कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। जिन कैंडिडेटों ने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है उनका एग्जाम अच्छा हुआ है और सीईटी क्वालिफाई भी है, यानी कि सेकंड जो सीईटी मेंस एग्जाम देने को उनका मौका भी मिलेगा, तो वो कैंडिडेट साथियों अपनी तैयारी जारी रखें। क्यों? क्योंकि तैयारी ग्रुप डी की आपको मिल भी रही है तो भी आप तैयारी करें ग्रुप सी की मिले और बेहतर से बेहतर पास की। एसएससी की तरफ से साथियों जो आज अपडेट भी आए हैं कि अभी भी कोशिश जारी है कि किसी तरह ग्रुप सी की भर्ती पहले की जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एसएससी अपने काम रोक दे। अगर ग्रुप सी की भर्तियों में साथियों हमने भी लगातार मुद्दा भी उठाया है, पहले भी, इससे पहले आपको साथियों पता होगा सबसे पहले वीडियो बनाया था कि अगर ग्रुप सी की भर्तियां पहले पूरी होती हैं तो एवरेज स्टूडेंटों का भी ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा, 59,000 पदों की जो हमने बात की है। लेकिन जो नेगेटिव गैंग है वो मुद्दा साथियों हड़पने के लिए तैयार रहता है। अब आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि आज सीएम साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 60,000 पदों के लगभग जो भर्तियां वो इसी साल पूरी होनी है। यानी कि एसएससी और हरियाणा सरकार का टारगेट अभी भी टोटल 60,000 भर्तियों के ऊपर ही है। अगर 31 अक्टूबर को पॉजिटिव रिस्पांस या साथियों ग्रुप सी भर्तियों को लेकर अगर पॉजिटिव रिस्पांस आता है, एसएससी का जो रिस्पांस मिल रहा है वो ये है कि अभी तक कि एसएससी आगे अब जो भी कदम उठाएगी वो पॉजिटिवली उठाएगी कि ग्रुप सी की भर्तियां पहले
कंप्लीट की जाए, उसके बाद ग्रुप डी की पूरी की जाए। लेकिन अगर ग्रुप सी की भर्ती किसी कारणों से अटकती है तो फिर साथियों ग्रुप डी की भर्ती एचएसएससी को पूरी करनी होगी, क्योंकि आपको पता है प्रेशर कह लीजिए या फिर साथियों प्रेशर ना भी माने तो हम ये कह सकते हैं कि उनका कार्य है भर्ती को पूरी करना। अब ग्रुप सी की ना पूरी हो तो ये भर्ती भी थोड़ी ना लटका दी जाएगी। अगर ग्रुप सी की भर्ती पहले पूरी होती है तो ये फायदा है कि जो कम नंबर वाले कैंडिडेट है उनको फायदा मिल सकता है, और उनके लिए हमने आवाज भी उठाई है। लेकिन एसएससी इसका मतलब ये नहीं है ग्रुप सी की 6 महीने तक पूरी नहीं है तो 6 महीने तक ग्रुप डी की भर्ती को भी लटका दिया जाए, आगे और भर्ती आएंगी। लेकिन फिलहाल जो पॉजिटिवली सबसे गुड न्यूज ये है कि पॉजिटिवली हरियाणा सरकार या एसएससी की तरफ से कोशिश की जाएगी कि 31 दिसंबर तक ये 60,000 भर्तियां हैं पूरी कर ली जाएं, और जो 2024 में सीईटी होगा वो ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक साथ होगा, यानी कि आगे की भर्तियां एक सीईटी के माध्यम से ही होंगी ग्रुप सी और डी की। तो उसमें भी साथियों आपका जो लगातार भर्तियों की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। लेकिन एचएससी और हरियाणा सरकार चुनावों तक ले जाने का मकसद नहीं है। फिलहाल उनकी सोच ये है कि 31 दिसंबर तक पूरी की जाए, बस कोर्ट की स्टे हटने का इंतजार है। अब कोर्ट में क्या फैसला होता है वो साथियों ना तो आपके हाथ में है और ना एचएससी के हाथ में है। जो भी बातें हैं वो रखी जाएंगी। अब क्या होता है वो 31 अक्टूबर को देखना होगा। लेकिन आपकी ये मांग जायज है कि ग्रुप सी की भर्ती पहले पूरी की जाए, और ये मांग लगातार हम आगे पहुंचाते भी रहेंगे। और फिलहाल एचएससी चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया जा रहा है, और वो लगातार साथियों युवाओं को सहयोग भी करते हैं। ऐसे ही और कोई अपडेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।